Good afternoon, my dear kids. How are you? I hope so. You all are fine and completing your work also in your book and in your notebook. It's very compulsory part that you have to do this kind of things. Okay, that means हमेशा अपने काम को पूरा आप टाइम से कीजिए. किसी भी टाइम टीचर्स आपकी नोटबुक्स को चेक करने के लिए बुला सकते हैं, तो आप लोग टाइम से अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट कीजिए. उसमें प्रॉपर डेट लिखिए, प्रॉपर हेडिंग डलवाइए मम्मा से अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो, और प्रॉपरली आपको कंप्लीट करना है. बुक में भी टीचर जो वर्क करवा रही है वो भी आपको प्रॉपरली कंप्लीट करना है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज क्लास, लेट्स रिसाइट अ श्लोक. जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड यू हैव टू रिसाइट अ श्लोक विथ मी. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः. ऑल ऑफ यू ओपन योर आइज, पुट डाउन योर हैंड्स. तो कल मैंने आपको कुछ कन्वर्सेशन पार्ट सिखाया था कि किसको क्या बोलना है. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे साथ में बोलिएगा, ठीक है. सो व्हाट इज दिस? बुक. दिस इज अ बुक. ओके, जो आप लिखते हैं दैट इज अ नोटबुक. कॉपी नहीं होती है, वो होता है नोटबुक. जिसे आप इरेज करते हैं वो होता है इरेजर. वो क्या होता है? इरेजर. और बैग, बैग नहीं बोलते हैं, बैग. बैग का मतलब होता है भीख मांगना. BEG, बैग का मतलब होता है भीख मांगना. और बैग होता है हमारा स्कूल बैग, तो उसको हम बैग बोलते हैं. आप बैग मत बोलिए, ठीक है. और टेबल मैनर्स में अभी आपको सिखा रही हूँ, स्टडी टेबल मैनर्स. आप पढ़ाई करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, स्टडी टेबल हो अगर आपके घर में तो भी ठीक है, नहीं हो तो आप मैट स्प्रेड करके ज़मीन पे बैठकर भी पढ़ाई करते हैं. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? अभी हालांकि आप बहुत छोटे हैं, बट अभी आपको छोटे छोटे हेल्प अपनी मदर की करना पड़ेगी और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा. स्टडी आप करते हैं, मम्मा तो एज ए हेल्पर आपके पास बैठती हैं, है ना. तो आप अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद में नोटबुक को, बुक को प्रॉपरली अपने बैग में रखिए. टेबल को नीट एंड क्लीन करिए, है ना. अगर आपके रूम में स्टडी टेबल में आपके यहाँ पे शेल्फ बने हुए, और अगर आप बुक्स को, नोटबुक्स को वहाँ रखते हैं तो प्रॉपर शेल्फ में आप रखिए. और क्या कर सकते हैं बताइए आप मेरे को. आप कहीं बाहर से आते हैं या बाहर जाते हैं, शूज़ पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं, तो आने के बाद में कुछ बच्चों की आदत क्या रहती है, उसे निकाला और कहीं पर भी फेंका. जब नेक्स्ट टाइम फिर पहनना रहता है तो आप ढूंढते हैं कि मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, मेरे स्लीपर नहीं मिल रही है, मेरे सैंडल नहीं मिल रहे, मेरे शूज़ नहीं मिल रहे. तो एक हैबिट ये डालिए आप कि आपके ये सारे बिलोंगिंग्स, इसको बिलोंगिंग्स बोला जाता है, जो आपकी अपनी चीज़ें होती हैं, उनको प्रॉपर प्लेस पर रखिए. ड्रेस, यूनिफॉर्म या कोई भी ड्रेस आप पहनते हैं, जब आप उतारते हैं तो उसे प्रॉपरली हैंग करिए. जहाँ पे मम्मा ने बोला है उतार के बेड पे नहीं फेंकना है. आप जब नहा कर आते हैं तो जो आपका टॉवल रहता है, टॉवल जो रहता है, उसको कभी भी गीले को बेड पे मत फेंकिए. आप कोशिश कीजिए उसको स्प्रेड करने की. स्प्रेड मतलब फैला के उसको बाहर डालने की. अगर रस्सी है बाहर, आपके यहाँ पे थ्रेड है, रोप है, आप वहाँ डालिए, या मम्मा को बोल दीजिए कि मम्मा प्लीज स्प्रेड इट, है ना. लेकिन गीले टॉवल को कभी भी बेड पर फेंकिए मत. शूज, सॉक्स, यूनिफॉर्म, ड्रेस जो प्रॉपर प्लेस है वहाँ रखिए. बैग को अपने प्रॉपर प्लेस पर ही रखिए, इधर उधर घर में कहीं पर भी रखना नहीं है. अगर आप इतने छोटे छोटे काम करेंगे तो इससे आपकी मम्मा को भी हेल्प मिलेगी और आप भी कुछ मैनर्स सीखेंगे. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टुडेज टॉपिक. अभी हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? एडिशन. कौन सा टॉपिक अभी हम लोग कर रहे हैं? एडिशन. ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं. एडिशन में हमने पेज नंबर बुक में 62, 61 और 62 दोनों कंप्लीट किया था. आज हम करेंगे पेज नंबर 63. पेज नंबर 63. सो टेक आउट योर मैथमेटिक्स नोटबुक एंड टेक आउट पेज 6363.
Okay, now this page, practice to addition. 3, 2 plus 3, one number is done for you. Second number is 3 plus 4. This is horizontal addition, है ना? पहले हमने vertical किया था. 3 plus 4. अब 3 plus 4 को हमें करना है, कैसे करेंगे? आप फिंगर्स के थ्रू भी कर सकते हैं. पहले क्या लिखा है? 3 लिखा है. आपकी हैंड में 3 फिंगर्स हैं? यस. 1 2 3. 3 फिंगर्स हो गई. नीचे यहाँ पे कितना लिखा है? 4. अदर हैंड में भी फिंगर्स हैं आपके पास में. हम 4 फिंगर्स को रेस करेंगे. 1 2 3 4. अब काउंट करो सारी फिंगर्स को. 1 2 3 4 5 6 7. इसका आंसर है 7. आप चाहे वहां पे प्लेस हो तो आप नंबर के ऊपर आप पिक्चर्स बना सकते हैं. जैसे ये है 1 2 3 प्लस 4 है 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 5 6 7. So 7. Okay. After that 5 plus 2. 5 plus 2. Same method. 5 is written here. First we will raise our 5 fingers. 1 2 3 4 5. 5 fingers raise up हो गई. फिर कितना लिखा है? 2. अब सेकंड हैंड के आप 2 fingers raise करो. 1 2. अब ऑल टुगेदर एक साथ ज्वाइन करके काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7. और यहाँ पे हम सर्कल बना के भी कर सकते हैं. 5 लिखा हुआ है. 1 2 3 4 5 प्लस की साइन 2 1 2. सो 1 2 3 4 5 6 7 7. ओके. Okay, now after that 6 plus 3. 6 plus 3. Now 6 is written here. That means we have to raise 6 fingers. 1 2 3 4 5 6. उसके बाद 3 और 3 fingers और 1 2 3. अब मैं ये कर लेती हूँ. ज्वाइन करा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और हम पिक्चर बना के भी कर सकते हैं. 6 इज रिटन हियर. तो 6 सर्कल्स बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6. साइन ऑफ एडिशन 3 1 2 3. अब ऑल टुगेदर ज्वाइन करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रेज द बोर्ड. तो अब आपको हॉच पॉच नहीं लगेगा. ओके.
हो गया। 7 अब काउंट करना है 1, अब 7 फिंगर्स अप करना है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब उसके बाद में हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसको पिक्चर्स के साथ में भी कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं बेटा। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पिक्चर्स बनाएं या फिंगर्स से करें। आप पेंसिल रखिए पास में, कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखिए, कॉइन्स रखिए, जो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं आप रखिए, प्रैक्टिकली करिए, उसके साथ में करिए, बीड्स रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, उनको काउंट कीजिए, देन यू कैन राइट द आंसर्स ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि आपको सर्कल बार बार बनाना है या फिंगर्स से ही करना है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी आप करिए, कुछ भी आप अपने पास में रखिए, बस उसे मुंह में मत डालिए और आप उसके साथ में उसको करिए। ओके, 1 सर्कल 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर इज है। जैसे मैं यहाँ पे अभी मैंने स्पिंडल्स यूज कर रही हूँ ना, मैं स्पिंडल मैंने आपको बताया था ना, मैं स्पिंडल से कर रही हूँ। आप पेंसिल से कर सकते हैं, आप जो भी ऑब्जेक्ट लेना चाहें, इरेजर ले सकते हैं, शार्पनर ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें आप ऑब्जेक्ट्स लीजिए और उनके साथ में आप करिए। प्रैक्टिकली करेंगे तो मजा भी आएगा और इजीली आप ज्यादा जल्दी सीखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 2 + 4। 2 + 4। देखो अब मैं इसको स्पिंडल से करके बताती हूँ। 1 2, एक हाथ में 2 ले लिया, 2 लिखा है, देन 4 लिखा है, तो मैं 4 ले लेती हूँ। ये देखो 4। अब मैंने ज्वाइन कर, इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है तो ही तो मेरा आंसर आएगा एडिशन में, तो मैं ज्वाइन कर देती हूँ और फिर एक साथ इनको काउंट करेंगे। अब हम 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या आया हमारा? 6। 1 2 + 4 is written here. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Answer is 6. ओके, उसके बाद क्या है? 2 + 2। 2 + 2 2 + 2 1 2 एक हैंड में और 2 अनदर हैंड में। अब मैं इन्हें ज्वाइन करूंगी और देखूंगी क्या आंसर आ रहा है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4। सो आंसर क्या आया मेरा यहाँ पे? 4। 1 2 1 2 1 2 3 4। आंसर इज 4। Okay, now after that 8 + 1. 8 + 1.
8 प्लस 1 इक्वल्स टू 8। अब मुझे पहले 8 स्पिंडल्स लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने 8 स्पिंडल्स ले ली। फिर क्या लिखा है 1, मैंने ये 1 स्पिंडल ले ली। अब मुझे 8 और 1 को मिलाना है ताकि मुझे इसका आंसर मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट joining them and let's start counting. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So our answer is 9. 8 लिखा है, 8 सर्कल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 लिखा है, 1 सर्कल ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर इज 9। ओके, नाउ नेक्स्ट साइड। अब हमारे दूसरे साइड वाले एडिशन सभी बाकी हैं। अब हम वो देखते हैं। नंबर 1 इज रिटर्न 3 प्लस 3। व्हाट इज रिटर्न? 3 प्लस 3। ओके, सो 1 2 3 1 2 3। अब मुझे ज्वाइन करना है और एक साथ इनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। सो आंसर इज 6। अब सर्कल भी बना के कर सकते हैं। 3 लिखा है, 3 सर्कल बनेंगे। फिर 3 लिखा है, फिर 3 सर्कल बनेंगे। अब ऐड होगा 1 2 3 4 5 6। आंसर इज 6। उसके पास, उसके नीचे 7 प्लस 3। 7 प्लस 3 क्या लिखा है पहले? 7। सो हाउ मेनी सर्कल्स वी हैव टू ड्रॉ? 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 3 1 2 3। अब इसको ऐड करेंगे, सारे सर्कल को एक साथ मिलाना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, एक और चीज बेटा आपको मैं बताऊंगी कि सर्कल और जीरो में भी फर्क होता है। सर्कल गोल होता है और जीरो ओवल होता है। जब आप जीरो बनाएंगे तो आप सर्कल मत बनाइएगा, आपको ओवल शेप बनाना है। देखो मैंने ओवल शेप बनाया है और ये सर्कल बनाया है। तो जीरो जो होता है वो ओवल शेप का होता है, सर्कल नहीं होता है। तो आपको ओवल शेप बनाना है। ओके, ओके, उसके बाद वाला सम है 4 प्लस 2। क्या लिखा हुआ है? 4 प्लस 2। अब हम करेंगे 4 प्लस 2। ओके, ये मैंने लिखा 4, ये मैंने लिखा 2। अब हमें 4 प्लस 2 करना है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2। अब मुझे
सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। अब सर्कल बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 2। अब इसको दोनों सर्कल्स, दोनों साइड के सर्कल्स को हमें ज्वाइन करना है, मतलब जोड़ना है, ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 5 प्लस 4। 5 plus 4. Which number is this? Number 5. That means how many circles we have to draw? 5 circles. 1 2 3 4 5 4. 1 2 3 4. Now all together join. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसके बाद के बेटा जो 4 सम्स हैं आपके, उसके नीचे 5 प्लस 5 7 प्लस 2 4 प्लस 4 2 प्लस 8, ये 4 सम्स आपके होमवर्क है। आपको मैंने एडिशन बहुत बार करना सिखा दिया है, अब आप इसको होमवर्क कीजिएगा। यूज प्लेंटी ऑफ आइटम्स ऑब्जेक्ट्स, इसको करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सर्कल ही बनाना है, लाइन ही बनाना है, शेप्स ही बनाना है। नोटबुक में आप ऑब्जेक्ट्स के साथ में भी इसको कर सकते हैं। सो टुडे वी हैड कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। अब मेरे ख्याल से आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपकी लैंग्वेज में बोला जाए, बच्चों की लैंग्वेज में बोला जाए तो एडिशन का मतलब होता है फ्रेंडशिप करना। जैसे अगर हम कोई प्ले खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, हम 2 लोग हैं, मान लीजिए आपको कैरम खेलना है, तो कैरम में कितने प्लेयर्स की जरूरत होती है? 4 प्लेयर्स की। अब आप 2 लोग तो खेल हैं आपके घर में, बट आपको 2 लोगों को और ज्वाइन करवाना, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि प्लीज ज्वाइन मी फॉर द गेम, है ना, आप मेरे साथ आओ, हम कैरम खेलेंगे। तो आप 2 लोगों को इन्वाइट करते हैं। जब आप 2 लोगों को इन्वाइट करेंगे तो पहले आप 2 थे, फिर 2 को आपने बुलाया, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो कैरम आप खेल रहे हैं तो अब आपके पास 4 हो गए, तो आपने 2 लोगों को बुलाया, उनसे फ्रेंडशिप की और उनको अपने साथ बिठा के खिलाया। तो ऐसे ही फ्रेंडशिप करना जो रहता है उसको अदर लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में एडिशन बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रेंडशिप एंड एडिशन बोथ आर द सेम थिंग। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि आप जैसे अकेले हैं, कोई आपको लग रहा है कि मेरे साथ होना चाहिए, तो आप किसी को बुलाते हैं, उसको फ्रेंडशिप करते, तो पहले आप अकेले थे, अब आप 2 लोग हो गए हैं, तो आप ज्वाइन करते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडिशन। नाउ इट्स योर टर्न टू डू प्रैक्टिस ऑफ द सेम मेथड।